हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम हरीश। इंग्लिश और हर दूसरी भाषाओं में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ एक से ज्यादा होता है। इंग्लिश में इन वर्ड्स को हम कहते हैं मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स। मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स, इनको जानना क्यों जरूरी है? इनको जानना इसलिए जरूरी है, अगर हम इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो कई बार कुछ हम पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, इनके अभाव में हम बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका हम एक जनरल, जो फेमस, जो प्रसिद्ध, जो चलन में है, उस अर्थ को तो जानते हैं, लेकिन उसका कोई दूसरा अर्थ भी है ये हमें नहीं पता होता। जब ये जानकारी हमारे पास नहीं होती तो हम उस लिखे हुए, या अगर हम किसी से कन्वर्सेशन में, हम किसी से बातचीत कर रहे हैं इंग्लिश में और उसने किसी ऐसे वर्ड का प्रयोग किया जिसके अर्थ एक से ज्यादा निकलते हैं, तो हम उस कन्वर्सेशन और उस लिखे हुए जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझने में थोड़ा सा चकमा खा जाते हैं। तो ये गलती दोबारा ना हो, हमारी इंग्लिश में इंप्रूव हो, हम बेहतर इंग्लिश बोल और समझ सकें, इसके लिए जरूरी है कि हम मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स को अच्छे से जानें, इनके क्या क्या अर्थ निकलते हैं और इनको कैसे कैसे सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाता है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले भी मैंने मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स के ऊपर वीडियो बनाई है, उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है ओन। ओन को हम जानते हैं, जो मैंने अभी कहा, कुछ वर्ड्स के हम जो प्रचलित हैं, जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, चलन में है, हम उस अर्थ को तो जानते हैं लेकिन उसके अलावा नहीं जानते हैं। तो ओन, इसका एक अर्थ होता है के ऊपर। हम सभी लोग इस अर्थ को जानते हैं उनके। तो ओन का पहला अर्थ होता है के ऊपर, और इसका एग्जांपल है बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज के ऊपर है। ओन का दूसरा अर्थ है चालू, किसी चीज को चालू, पंखा चालू कर देना, बिजली चालू कर देना, कोई बल्ब या CFL या LED चालू कर देना, टीवी ऑन कर देना। तो यहां पर भी हम प्रयोग करते हैं ओन का, वही वाला अर्थ यहां पर लिखा है चालू, और इसका एग्जांपल है शी लेफ्ट द फैन ऑन, उसने पंखा चलता छोड़ दिया, उसने पंखा चालू छोड़ दिया। ओन का तीसरा अर्थ निकलता है लगातार, और इसका एग्जांपल है ही वर्कड ऑन फॉर 5 आवर्स, उसने 5 घंटे लगातार काम किया। ही वर्कड ऑन फॉर 5 आवर्स, उसने 5 घंटे लगातार काम किया। अगला वर्ड है डायरेक्शन, जिसका पहला अर्थ है दिशा। दिशा यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन दिशा की बात हो रही है, इन दिशाओं की बात हो रही है। और इसका एग्जांपल है देयर आर 4 डायरेक्शंस, दिशाएं 4 होती हैं या 4 दिशाएं होती हैं। डायरेक्शन का दूसरा अर्थ होता है निर्देशन। कोई फिल्म बनती है, किसी के निर्देशन में बनती है, कोई उसको डायरेक्ट करता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, कोई मॉल बनता है, ओवर ब्रिज बनता है, या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है, वो भी किसी के डायरेक्शन या निर्देशन में बनती है। किसी इंजीनियर या हायर अथॉरिटी के डायरेक्शन में ऐसी चीजें बनती हैं। तो डायरेक्शन का दूसरा अर्थ हुआ निर्देशन, और इसका एग्जांपल है ही इज डायरेक्टेड बाय हिज टीचर, उसके टीचर उसको निर्देशन करते हैं, वो अपने टीचरों द्वारा निर्देशित है। अगला वर्ड यस है, जो बहुत पॉपुलर और बहुत कॉमन है, बहुत बोला जाता है यस, लेकिन इसके 3 अलग अलग अर्थ हैं। मेनली 3 इसके अलग अलग अर्थ हैं, उनको जान लेते हैं। ये कहां कहां पर प्रयोग किया जाता है? यस का मतलब हाँ, ये हम सभी जानते हैं। अब यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, अगर किसी से कोई पूछता है आर यू रेडी, तो वो कहता है यस आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूं। तो यहां पर यस का मतलब आ रहा है हाँ, हाँ मैं तैयार हूं, यस आई एम रेडी। यस का दूसरा अर्थ है उपलब्धि या इच्छा पूरी होना। कोई उपलब्धि हासिल कर लेता है, किसी चीज को हासिल कर लेता है, या किसी की कोई इच्छा पूरी होती है तो वो खुश होकर बोलता है यस। अगर किसी स्टूडेंट ने एग्जाम पास कर लिया और बहुत अच्छे अंकों से कर लिया, 90-95% से अगर उसने एग्जाम पास कर लिया, तो उसने क्या हासिल किया? उसने एक उपलब्धि हासिल की या इच्छा पूरी। ये उसकी इच्छा थी कि मैं 90 या 90 से ऊपर जाऊं। तो अगर वो इच्छा किसी की पूरी हो जाए, या कोई कहीं पर जाना चाह रहा है, किसी जगह पर जाने का इच्छुक था बहुत समय से, उसकी वो इच्छा थी कि मैं वहां पर जाऊं, और वो वहां पर जाकर बोलता है यस। और जब हम उपलब्धि के लिए या इच्छा पूरी होने के लिए यस बोलते हैं
और अगर इसे कहीं लिखने की जरूरत पड़े तो इसके साथ हम खाली यस नहीं लिखते हैं, इसके साथ हम लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एक्सक्लेमेशन मार्क वहां पर लगाया जाता है जहां पर हम अपने भाव प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर उपलब्धि या इच्छा पूरी होने के लिए हम खुशी के भाव प्रकट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर यस के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क को लगाते हैं। यस का तीसरा अर्थ है हाजिर। जब बात की शुरुआत यस से की जाती है, वर्ड यस के साथ जब किसी बातचीत की शुरुआत की जाती है तो इसका अर्थ होता है हाजिर होना। ये कहां पर होती है? यस से बातचीत शुरू कहां पर होती है? जब आप किसी मॉल में एंटर करते हैं या किसी शोरूम में एंटर करते हैं तो वहां पर जो कर्मचारी होते हैं वो आपसे कहते हैं यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? कहिए मैं हाजिर हूं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। तो यस का तीसरा अर्थ हाजिर के लिए इस तरह प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एक अर्थ होता है वस्तु। ऑब्जेक्ट का हिंदी में अर्थ होता है वस्तु। देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। तुम्हारे चारों ओर बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हारे चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं हैं। ऑब्जेक्ट का दूसरा अर्थ है विरोध करना। किसी बात का या किसी व्यक्ति का विरोध करने के लिए भी हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसका एग्जांपल है ही कैन ऑब्जेक्ट इट, वह इसका विरोध कर सकता है। ही कैन ऑब्जेक्ट इट, वो इसका विरोध कर सकता है। ऑब्जेक्ट का तीसरा अर्थ होता है वाक्य में प्रभावित होने वाला। हम इंग्लिश के जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहां पर हम कहते हैं ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट द्वारा किए कार्य का असर जिस पर पड़ता है उसको हम सेंटेंस में कहते हैं ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर वही बताने की बात की गई है। तो इसकी केवल यहां पर डेफिनेशन दी है ऑब्जेक्ट की, यहां पर इसका मैंने कोई सेंटेंस नहीं बनाया। तो इसका तीसरा अर्थ निकलता है वाक्य में प्रभावित होने वाला। अगला वर्ड है मैच, जिसका पहला अर्थ होता है मुकाबला। मैच का पहला अर्थ है मुकाबला और एग्जांपल है द क्रिकेट मैच इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच चल रहा है। यहां पर लिखा हुआ है गोइंग ऑन। गोइंग ऑन किसी चीज को चल रहे, वर्तमान में चलने के लिए हम कहते हैं, प्रयोग करते हैं गोइंग ऑन। मैच का दूसरा अर्थ है हर घर में मिलती है माचिस। मैच का दूसरा अर्थ माचिस है जो हर घर में प्रयोग होती है और हर कोई इसको जानता भी है। और एग्जांपल है इसका दिस इज अ मैच बॉक्स। ये एक माचिस की डिब्बी है, यह एक माचिस की डिब्बी है। मैच का तीसरा अर्थ है मेल खाना या अनुकूल होना। दो चीजें आपस में मेल खाती हो तो हम बोलते हैं मैच कर रहा है, या एक दूसरे के अनुकूल होने के लिए वहां पर भी हम कहते हैं ये एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल है द सोफा एंड कर्टेन मैच वेल। द सोफा एंड कर्टेन मैच वेल। सोफा और पर्दा मेल खा रहे हैं। सोफा और पर्दा आपस में अनुकूल हैं, एक दूसरे के अनुकूल हैं या एक दूसरे से मेल खा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रेजेंट, जिसका पहला अर्थ है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी जो समय अभी चल रहा है, जो इस समय चलने वाला समय है उसको हम कहते हैं वर्तमान काल। और इसका एग्जांपल है लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जियो। लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जियो। प्रेजेंट का दूसरा अर्थ है उपस्थित होना। उपस्थित होना यानी किसी का कहीं पर मौजूद होना। और इसका एग्जांपल है शी इज प्रेजेंट हियर, वह यहां उपस्थित है। शी इज प्रेजेंट हियर, वह यहां उपस्थित है, यानी वो यहां पर मौजूद है। प्रेजेंट का तीसरा अर्थ है उपहार या तोहफा। इंग्लिश में इसके लिए एक दूसरा नाम भी है गिफ्ट, जो हम एक दूसरे को देते हैं किसी मौके वगैरह पर। तो प्रेजेंट का मतलब उपहार या तोहफा। और इसका एग्जांपल है हियर इज योर प्रेजेंट, ये रहा तुम्हारा तोहफा। मेरी कोशिश है कि आपकी इंग्लिश को आसान बनाना, आपकी इंग्लिश आसान बने, यही मेरा लक्ष्य है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ।